हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपीज है। 100 रुपीज का एक शेयर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो मैक्सिमम 2000 शेयर ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 1000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए 5 रुपए प्रीमियम के साथ, मतलब एक शेयर आपका हो गया 105 रुपीज का, जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी है। कंपनी को 1800 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन मिली, तो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने इशू किए उतने ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी ने 300 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा उनको रिफंड किया जाएगा। बाकी 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 1000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे प्रोरेटा बेसिस पे। मतलब जितने शेयर्स जिसने अप्लाई किए उसको उतने शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, थोड़े से कम नंबर ऑफ शेयर्स उनको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन जो उनका एक्स्ट्रा पैसा, एक्सेस पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, उसका क्या करेगी कंपनी? उसको नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। कंपनी को सारा पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर्स जिसको अलॉट किए थे सुंदर नाम के होल्डर को, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके शेयर्स फॉरफिट करके दोबारा से री इशू किए 60 रुपए के हिसाब से। आपको जर्नल एंट्रीज और कैश बुक दोनों बनानी। कैसे करोगे? फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी एंट्री बैंक से स्टार्ट होती है, तो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। कैश बुक में हमारा बैंक का कॉलम आप शो करोगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक में होती है। तो बैंक में आपके पास पैसा आया, 1800 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 10 रुपए के हिसाब से जमा हुआ, 18,000 बैंक में पैसा आपके जमा हो गया। किस लिए? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। अब ये 18,000 रुपए हमारे कैश बुक में डेबिट हो गए। कितना पैसा हमें रिसीव हो गया? अब कंपनी क्या करेगी? 18,000 रुपए में से फाइनल हो चुका कि अलॉटमेंट तो ये कर सकती है, तो अब कंपनी क्या करेगी? इतने शेयर्स तो अलॉट नहीं कर सकती, तो 300 शेयर्स कंपनी ने क्या किए? उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, उसका पैसा रिफंड करेगी। तो रिफंड करेगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा आपका। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का एक हिस्सा एक तरह से आपने रिटर्न कर दिया, वो कम हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो। कौन सा पैसा आप रिटर्न कर रहे हो? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन अकाउंट्स का ही पैसा आपका वापस जा रहा है, तो उसी अकाउंट को आप डेबिट करोगे। बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे 3,000। ये तो आपको पता ही है, जब पैसा मिलता है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब हम पैसा पे करते हैं, जाता है, तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पर 3,000 रुपीज की पेमेंट हो गई, ये एंट्री हो गई। अब जो एप्लीकेशन बची 1500, उसका हिसाब किताब हमें करना है। ये 15,000 रुपए जो हमारे पास एप्लीकेशन के आए, उसको हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन में थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो ये जो पैसा आपका शेयर से रिलेटेड पैसा आया, वो शेयर कैपिटल में डलेगा। लेकिन कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं हम? 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा जितना बनता है उतना ही आप शेयर कैपिटल में डालोगे, पूरा 15,000 नहीं। जब जब इंस्टॉलमेंट आप डिमांड करोगे, उसका उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। उससे एक्स्ट्रा एडवांस का पैसा पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाता। याद रहेगा। इसके बाद कंपनी ने कहा जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिला, 500 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा कंपनी के पास 5,000 रुपए है, वो नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो हम पहले ही नेक्स्ट कॉल का अकाउंट खोल लेते हैं, नया अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसी में अकाउंट पैसा ये क्रेडिट कर देते हैं कि मान लेते हैं कि ये पैसा हमें मिल गया है, अलॉटमेंट के नाम का इतना पैसा हमारे पास आ चुका है। ये एंट्री क्लियर होगी। जब पैसा मिलता है तो आप यही तो एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होता है ना, और पैसा ये बैंक से ही आया है, वही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो। ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई।
अब कंपनी शॉर्ट हो गई कि उसको शेयर्स अलॉट करने, किसको करने, कितने करने, पूरी लिस्ट तैयार है। तो कंपनी क्या करेगी, सेकंड कॉल अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाएगी। अब उसकी डिमांड करेगी, कुछ पैसा आपको एडवांस मिला है, बाकी तो लेना ही है ना, लेकिन टोटल कितना मिलना चाहिए उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक ड्यू की एंट्री बनाती है कि अब मुझे नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट के नाम पर कितना पैसा आना चाहिए। 25 रुपए मैं डिमांड कर रही हूँ, तो 1000 शेयर्स अलॉट करने पर 25 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपीज हमारे पास आने चाहिए। इस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतना पैसा हमें इस नाम से आना चाहिए। पहले ही मान के चल रहे हो कि पैसा आ गया। हम ये अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? एक तरह से ये पैसा हमको इतना इस नाम से लेना है, और लेने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप 20,000 से क्रेडिट कर रहे हो। आप मान के चल रहे हो कि ये पूरा पैसा आ जाएगा। 20 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम का सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने पहले ही क्रेडिट कर दिया, ये मान के कि ये पूरा पैसा 1000 शेयर्स पर कंपनी को मिल जाएगा, सभी शेयर होल्डर पे कर दे। लेकिन बैंक में जब पैसा जमा होगा तब आपको पता चलेगा पूरे शेयर्स पर पैसा आया या नहीं आया। यहाँ पर कहा है कि सुंदर ने 100 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो हमें ये चेक करना होगा अगर सुंदर को 100 शेयर्स अलॉट किए गए तो उसने अप्लाई कितने किए, क्योंकि हमने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किए, उस टाइम पर नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाई किए हैं वो ज्यादा होंगे। तो पहले तो देखो अलॉटमेंट आपको जो पैसा मिलना है 25,000, उसमें से एडवांस को एडजस्ट करने के बाद 5,000, 20,000 रुपए हमारे बैंक में आने चाहिए। अब सुंदर का देख लेते हैं हम। हमने 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 1000 शेयर्स अलॉट किए, सुंदर को 100 शेयर्स अलॉट किए, तो एप्लीकेशन आपको निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क एप्लीकेशन के नीचे आ गया। अब ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, 1500 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका मतलब 150 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, और वो इतने शेयर्स खरीदना चाहता था, तो ऑब्वियसली उसने 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास पैसा जमा किया, 1500 रुपए। कंपनी ने उसको 100 शेयर्स अलॉट किए, तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए एप्लीकेशन का पैसा बना, बाकी 500 रुपए कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किए, ये कहा कि हम आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर उसको 100 शेयर्स अलॉट किए तो 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है? फेस वैल्यू देखी जाए तो 2000 और 5 रुपए प्रीमियम 500 रुपए, तो टोटल 2500 रुपए हमें उससे लेने थे। मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको एडजस्ट करना है, एडवांस पैसा, तो पहले उसको फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करोगे। तो 500 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें फेस वैल्यू के 2000 रुपए लेने, तो ये तो पूरे फेस वैल्यू के ही कवर नहीं हो रहे। फेस वैल्यू ही अभी 1500 रुपए और देनी है इसको, वो नहीं पे की, प्रीमियम तो अभी पूरा ही रहता है, तो पूरे 2000 रुपए हमें इससे और लेने हैं। तो जो कहानी यहाँ पर हमने ये समझी, क्यों समझी? क्योंकि फॉरफीचर के टाइम पर हमें चेक करना होता है कि प्रीमियम के साथ भी पैसा एडजस्ट हुआ है तो कितना, और उतने ही अमाउंट से हम उतना उसका रिवर्स करते हैं, राइट? तो प्रीमियम का पैसा हमें पूरा नहीं मिला, इससे 500 रुपए लेने, 500 रुपए ही नहीं मिले। अब देखो, 20,000 में से हमें सुंदर से 2,000 रुपए नहीं मिले, बाकी 18,000 रुपए, इसका मतलब हमारे बैंक में जमा हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 18,000। तो हमें पैसा मिल रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,000। ये भी आपको समझ में आ गया, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हो गया होगा अब तो। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की भी डिमांड की, सुंदर के शेयर्स को अभी फोरफिट नहीं किया। फर्स्ट कॉल की डिमांड करते हुए कंपनी ने फिर से ड्यू की एंट्री बनाई, नया अकाउंट खोला नई इंस्टॉलमेंट के लिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 शेयर्स पर 40 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज आने चाहिए। मान लिया पूरे पैसे आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने क्रेडिट भी कर दिया। पैसे आए कितने? वही हमें सुंदर से कितने पैसे नहीं मिले, 100 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए नहीं मिले। हमें फर्स्ट कॉल पर 40,000 रुपए लेने थे, 4,000 नहीं मिले, तो 36,000 हमारे बैंक में फर्स्ट कॉल के नाम का पैसा जमा हो गया। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करोगे आप 36,000 से, क्योंकि इतना पैसा हमें इसके नाम से ये पैसा मिला।
और बैंक में हम ये डेबिट करेंगे। क्लियर होता जा रहा है आपको अच्छे से? जितना पैसा आपको मिला उतने से ही हम बैंक को डेबिट करेंगे, उतने से ही हम कॉल को भी क्रेडिट करेंगे, ताकि ये अकाउंट आपका शो करेगा कि आपको इतने शेयर्स पर इतना पैसा नहीं मिला। देखो, फर्स्ट कॉल के अकाउंट को आपने डेबिट किया था 40,000 से, क्रेडिट कर रहे हो 36,000 से, 36,000 से, तो 4,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि 100 शेयर्स पर आपको पैसा ही नहीं मिला, राइट? अब इसके बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फॉरफीट किया, तो आपका शेयर 100 रुपए का 5 रुपए प्रीमियम के साथ 105 रुपए का शेयर पर कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? फाइनल कॉल 30 रुपए कंपनी ने डिमांड नहीं की, तो 105 रुपए में से कंपनी ने 75 रुपीज की डिमांड की, जिसमें से 70 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम है। इसका मतलब कंपनी 70 रुपीज से शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुकी है। अब 75 रुपए में से इतना, इसने कितना पैसा दिया हमें? 10 रुपए एप्लीकेशन का पैसा दिया। अलॉटमेंट पर हमें 25 रुपए जो मिलने थे वो नहीं दिए, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हमने इसका जरूर एडजस्ट किया। फर्स्ट कॉल का 40 रुपए हमें नहीं मिले, तो प्रीमियम हमें मिला या नहीं मिला? प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड की थी, तो अलॉटमेंट की तो इसने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। फॉरफिटेड अमाउंट हमारी कितनी होगी? फॉरफिटेड में भी हमने प्रीमियम में पैसा कोई भी एडजस्ट नहीं किया, सारा का सारा फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट हुआ। तो 150 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, जितना भी पैसा 1500 रुपए है वो आपका फॉरफिटेड अमाउंट है। उसने अप्लाई तो 150 शेयर्स के लिए किया था, उसी हिसाब से उसने पैसा जमा किया, तो कंपनी के पास कितना पैसा है? 1500 रुपए है ना सुंदर का, तो वही तो फॉरफिटेड अमाउंट रहेगी। और इसमें से हमने प्रीमियम का कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, तो ये सारा का सारा फेस वैल्यू है, तो ये फॉरफिटेड अमाउंट आपकी 1500 रहेगी। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनाओगे? शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे कितने से? जितनी पेड अप वैल्यू है, जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है। कॉल्ड अप हमारी 70 रुपीज फेस वैल्यू है, इतने से हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हैं। तो जितने से हम क्रेडिट कर चुके हैं उतनी तो हम रिवर्स करेंगे। फाइनल कॉल की अभी डिमांड नहीं की, फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो फर्स्ट कॉल तक आपने हर बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, तो फर्स्ट कॉल तक कितने अमाउंट से आपने क्रेडिट किया? 70 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, तो 100 शेयर्स की शेयर कैपिटल 7,000 रुपए आप डेबिट करोगे। अब कंपनी के 900 शेयर्स रह गए हैं, 1000 शेयर्स नहीं, अब कितने रह गए? 900 शेयर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि 5 रुपए जो हमने क्रेडिट कर दिए थे ड्यू की एंट्री बनाते हुए कि हमें सारा पैसा प्रीमियम का मिल जाएगा, लेकिन प्रीमियम तो हमें 100 शेयर्स पर नहीं मिला, तो ये भी हम डेबिट करेंगे। क्योंकि अगर हम डेबिट नहीं करेंगे तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन्फ्लेटेड होगा, अननेसेसरीली दिखाएगा कि हमें 500 रुपए मिले, जबकि मिले नहीं। अब ये 7500 रुपीज में से हमें देखना है किस कॉल में कितना पैसा नहीं मिला और कितना मिला। अलॉटमेंट पर हमें 2500 रुपए लेने थे, 500 रुपए उसका एडवांस एडजस्ट करने के बाद 2000 जो बैलेंस रहता है उतना ही आप शो करोगे, 2500 रुपए नहीं। फर्स्ट कॉल पर उसने पूरा ही पैसा नहीं दिया 4000, और जो बाकी पैसा हमें मिला वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, तो वो है आपकी फॉरफिटेड अमाउंट 1500 रुपए। 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए जो कंपनी को मिले वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फॉरफिटेड की एंट्री बन गई। कंपनी ने क्या किया? रीइश्यू किया। रीइश्यू किए तो बैंक में पैसा आएगा। अब कंपनी ने 100 शेयर्स को 60 रुपए में बेचा, तो 60 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक में 6000 रुपए जमा हो गए। कंपनी ने 60 रुपए लेकर के कितने रुपए का सामान दिया? एस ₹70 पेड अप, मतलब 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी ये मान के चल रही है कि 70 रुपए आ गए। आगे फ्यूचर में कंपनी इससे 30 रुपए डिमांड करेगी, किससे? जो नया शेयर होल्डर है। कौन है नया शेयर होल्डर? किसको अलॉट किए हैं? श्याम को। तो श्याम को फ्यूचर में 30 रुपए और पे करने हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो श्याम को 60 रुपए तो अभी दिए इसने, 30 रुपए आगे जाके देगा, तो टोटल 90 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए का शेयर उसको 90 रुपए में मिल रहा है, तो उसके लिए तो फायदा हो गया, और कंपनी के लिए 10 रुपए का नुकसान हो गया। वैसे भी कंपनी 60 रुपए लेकर के 70 रुपए का ही तो सामान दे रही है, तो 10 रुपए का नुकसान किसका है? कंपनी का।
कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट किसका है? पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा हमने वहां डाला है, वहां से ही तो एडजस्ट करेंगे। फिर से समझो, कंपनी ने इन शेयर्स को री इश्यू किया 60 रुपए में। 60 रुपए कंपनी को मिले, लेकिन ये मान के चल रही है कि 70 रुपए आ गए। मिले 60 रुपए, लेकिन मान रही है कि 70 रुपए आ गए। तो कंपनी ने अपना 70 रुपए वाला सामान एक तरह से बेचा 60 रुपए में। तो 10 रुपए का कंपनी का नुकसान है, जिसे कंपनी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, वहां से इतना पैसा हमें निकालना है तो डेबिट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। और शेयर कैपिटल आप कितने से क्रेडिट करोगे? जितने की आप वैल्यू दे रहे हो उसको। 70 रुपए की वैल्यू दे रहे हो, 70 रुपए का सामान दे रहे हो, तो 7,000 से आप क्रेडिट करोगे। 30,000 जब फ्यूचर में डिमांड करोगे, तब आपकी शेयर कैपिटल 3,000 रुपए से और बढ़ जाएगी। तो ये 6,000 रुपए हमें बैंक में शेयर कैपिटल के नाम से ये भी जमा हो गए। इसके बाद फॉरफिट करने के बाद, रीइश्यू करने के बाद, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो फॉरफिचर अकाउंट आपका क्लोज हो जाना चाहिए। और वहां जो भी बैलेंस बचा है वो कहाँ डालना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। अब कितना बैलेंस बचा देखो, 1,500 रुपए आपने फॉरफिट किए, 1,000 रुपए का आपको फॉरफिचर के टाइम पर नुकसान हुआ, तो 500 रुपए बचे, तो वो अकाउंट में से आप निकालो, डेबिट करो और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपके 1,500 रुपए थे, उसमें से 1,000 रुपए आपने यूज किए कहाँ? लॉस को एडजस्ट करने में। 500 रुपए ये फाइनल गेन है कंपनी का, जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ये सारी एंट्रीज बन गई। एंड में यहाँ पर कैश बुक जो आपने बनाई, कैश बुक में बैंक का कॉलम जो बनाया, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे और एंड में टोटल करोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से कनेक्टेड रहोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।